हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम है ऋषि जैन और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस पॉडकास्टिंग सीरीज फाइंड द वे के 4th एपिसोड, जिसका नाम है नहीं, लास्ट टाइम कुछ हिंट दी थी मैंने, रिकॉल करेंगे? अगर नहीं पता तो उसको हम रिवील करते हैं। जब आपके पास वो हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है। जब आपके पास वो हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब आपके पास वो ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। ये एपिसोड है पैसे के ऊपर, जिसका मैंने नाम दिया है पैसे पर कैसे। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, बिकॉज मुझे ये एपिसोड इसलिए पसंद है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बात करने के लिए, पैसे। अगर मुझे कोई बोले कि ऋषि कि तुझे पैसे पे बात करनी है, मैं 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिना रुके बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक जॉनर है, ये मेरा पार्ट है। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रिश्ते नाते सब छोटे, ज़िंदगी में आप कुछ भी खरीद सकते हो इस चीज़ से। सो आज हम बात करेंगे पैसे पर कैसे पे। हम अपनी ज़िंदगी में कैसे फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पैसे की अहमियत क्या होती है वो समझेंगे। मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा और कुछ स्टोरीज और कुछ कोट्स जो आपको ज़िंदगी में पता होने चाहिए फाइनेंसेस पे। स्टार्ट करें कि अपने फाइनेंसेस को आप कैसे बेसिक जानते हैं। हम जानते हैं कुछ बेसिक फाइनेंस के ऊपर। जिस किसी को जो स्टार्टर है, जिसको भी फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो हमेशा अपने पैसे को 7 जगह समझना चाहिए। सबसे पहला, ज़िंदगी में हमेशा बजट बना के चलिए, ऑलवेज क्रिएट अ बजट। दूसरा, हमेशा सेव कीजिए, बचत करना ज़रूरी है। तीसरा, इन्वेस्ट कीजिए, हमेशा कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखिए। फोर्थ, हमेशा अपने आप को डेट फ्री होने का ट्राई कीजिए। कभी भी जितना हो सके डेट फ्री रहिए, कर्ज से उतरिए, कर्ज मुक्त होइए। हमेशा अपने पास फाइनेंस का कुछ नॉलेज रखिए, कुछ हमेशा अपडेटेड रहिए कि आपके पास फाइनेंस के बारे में कितना नॉलेज है, अभी आजकल क्या ट्रेंडिंग है। फिफ्थ, हमेशा अपने पास ऐसा पैसा रखिए जो आपको कभी भी इमरजेंसी में काम आ सके, कुछ पैसा, ज़्यादा कर नहीं, कुछ। और सिक्स्थ, कि हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का ट्राई कीजिए। अब ये चीज़ें बेसिक हैं कि आपको ये करना है, आपको बजट क्रिएट करना है, आपको बजट क्रिएट करते सीखना है, आपको अपना डेट फ्री होने का ट्राई करना है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, और थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज लेना है, और एक पैसा ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है कि जो आपको कभी इमरजेंसी फंड्स में काम आ सके। ये कुछ बेसिक काम है कि आपको पता होना चाहिए इतना। अगर नहीं पता है तो आपने जान लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उससे पहले कुछ करना है या नहीं करना, आपको हमेशा एक वेल्दी माइंडसेट रखना है। वेल्दी माइंडसेट, व्हाट इज वेल्दी माइंडसेट? 2 तरीके का माइंडसेट होता है, एक वेल्दी माइंडसेट और एक होता है पुअर माइंडसेट। वेल्दी माइंडसेट हमेशा इन्वेस्ट सेव करने की बात करता है, वाइल द पुअर माइंडसेट हमेशा एक्सपेंस करने की बात करता है। वो स्कैरसिटी मेजर करते हैं, स्कैरसिटी, क्या कमी है वो देखिए, उससे इन्वेस्ट कीजिए, उससे पैसा बनाइए। वो होता है वेल्दी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट मत यूज कीजिए। आपके दिमाग में सिर्फ अभी एक चीज चलनी चाहिए, वो है पैसा, बिकॉज उसके आगे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं आता, कभी नहीं आता। ये चीज याद रखिए। अब कुछ गलतियां, जो मिस्टेक्स कुछ हमारे यहाँ कॉमन पीपल करते हैं पैसे को लेकर, हम वो समझते हैं। जो अभी हमने बात करी कि कुछ मिस्टेक्स और कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो आप और मैं कभी कभी कर लेते हैं, या आप लोग जनरली कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है कि विदाउट बजट कभी ट्रैवल मत कीजिए, विदाउट बजट कभी भी एक्सपेंस मत कीजिए। ऑलवेज हैव अ बजट। सबसे बड़ा लोग यही गलती करते हैं कि उनके पास बजट नहीं होता है। दूसरा, इम्पल्स बाइंग। व्हाट इज इम्पल्स बाइंग? कि जोश में खरीद लिया, लेकिन बाद में जाके पछताता है कि साला मैंने ये चीज़ क्यों लिया। तो कोई भी चीज़ खरीदें तो प्लीज़ सोच समझ के लीजिए, इम्पल्स बाइंग मत कीजिए। तीसरा, आपके पास इनफ सेविंग्स होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट आने वाले 6 महीने आराम से काट सकें। इतना सेविंग आपके पास होना चाहिए। इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेविंग्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास इतना सेविंग होना चाहिए। लोग ये गलती करते हैं कि लोग इनफ सेव ही नहीं करते हैं, दे आर ओनली ट्राइंग टू एक्सपेंस इट। फोर्थ, मिसयूजिंग ऑफ क्रेडिट। आपके अगर क्रेडिट है अगर मार्केट में, तो उसका मिसयूज मत कीजिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्कोर अच्छा है, आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर या एक्सपीरियंस स्कोर अच्छा है, तो उसका मिसयूज मत कीजिए। डोंट ट्राई टू गेट
डेट, ये आपका क्रेडिट अच्छा था, उसको प्लीज़ ख़राब मत कीजिए, डोंट मिस यूज इट। कभी भी इन्वेस्ट करें तो विदाउट प्लान ना करें, हमेशा प्लान के साथ इन्वेस्ट करें। प्लान इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हमेशा प्लान के साथ इन्वेस्ट कीजिए और एक प्लानिंग ऐसे रखें कि आने वाले 5 साल में आपको इतना इन्वेस्टिंग से इतना रिटर्न मिलेगा। दैट्स गुड। ट्राई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ज़्यादा सेफेस्ट पार्ट। 6th, हमेशा लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, जो लोगों ने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया है उनसे लीजिए। अगर अपने पापा से फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे, आपको एडवाइस देंगे, नहीं ऐसे नहीं देंगे, बट अभी आपको अपडेटेड रहना है, तो आप अपने हिसाब से अभी के टाइम के लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मना नहीं करेंगे। 7th है कि अपने फाइनेंसेस को रिव्यू कीजिए। क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइनेंसेस को रिव्यू नहीं करते हैं। कई बार हम एक्सपेंस करते गए, पता ही नहीं चला कितना खर्चा किया, लास्ट में दिखते हैं अकाउंट 0। ओह शिट। इसीलिए अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखिए, फोकस करिए और रिव्यू कीजिए अपने फाइनेंसेस को। अब मेरे को स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर पैसा कैसे बनाएं, अमीर कैसे बनाएं। लोगों के मन में बेसिक सवाल ये होता है कि हम पैसा कैसे बनाएं, अमीर कैसे बनाएं। तो उसका एक ही आंसर है, फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हमेशा अपने आप में इन्वेस्ट करें। क्या से अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप कुछ लर्नफुल स्किल सीख सकते हैं, आपको कुछ स्किल समझ में आनी चाहिए, कुछ स्किल सीखनी चाहिए जो आपको एट द एंड जाके फ्यूचर में पैसा बना के दे। आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, आप माइकिंग सीख सकते हैं, आप डीजे सीख सकते हैं, जो आपको पैसा बना के देंगी। ऐसी स्किल्स जो आपको कभी ना कभी साइड में पैसा क्रिएट करके दे सके। 2nd, सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको कितना पैसा सेव करना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक रेशियो बनाइए कि मैं अगर 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ, उसमें एक्सपेंसिव 50 रुपीज़ है, नेक्स्ट 50 मेरे पास बच रहा है, मैं इसमें से कितना इमरजेंसी फंड में डालूंगा, कितना सेव करूंगा, कितना इन्वेस्ट करूंगा, उसका हमेशा आपके पास एक प्लान रहना चाहिए। 3rd, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट ऑलवेज हैव अ साइड हसल। व्हाट इज साइड हसल? अगर आप किसी जॉब कर रहे हैं, देयर इज अ कोट, नो मिलियनेयर इज एवर मेड आफ्टर डूइंग अ जॉब। कभी भी किसी इंसान ने इतना पैसा कभी जॉब करके नहीं बनाया। ट्रू, कभी भी कोई इंसान ने पैसा जॉब करके नहीं बनाया। ऑलवेज स्टार्ट अ साइड हसल बिजनेस। हमेशा आपके पास एक साइड बिजनेस होना चाहिए जो आपको एक पैसिव इनकम दे रहा हो, एक पैसा बना के दे रहा हो। बिकॉज पैसा बनता है बिजनेस से, उसमें भी बहुत प्लानिंग और बहुत फोकस चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है। 5th, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं है कि हम रिस्क लेते गए लिया रिस्क, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमें अपने रिस्क को कैलकुलेटिवली लेना होता है। लोग क्या करते हैं, मैं तो रिस्क लूंगा, अरे भाई ऐसा नहीं होता है, सोच समझ के रिस्क लेना होता है। अगर आपने रिस्क ले लिया बिना सोचे समझे हुए, तो आपको ऑफकोर्स डेफिनेटली लॉस ही है ना। मतलब क्या है, तो रिस्क ऐसा लीजिए जिसमें आपका प्रॉफिट हो, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। 4th, लिव बिलो योर मीन्स। लिव बिलो योर मीन्स मतलब आपको लग रहा है कि आपको 8 रोटी खाने की भूख है, प्लीज 6 रोटी खाइए, 2 रोटी बचाइए। बेसिक एग्जाम्पल, मतलब आपको लग रहा है कि आपको ये चीज चाहिए, आपको कपड़े खरीदने हैं, 8 जोड़ी कपड़े चाहिए, 8 जोड़ी से नहीं 4 जोड़ी से काम चलाइए, थोड़ा एक्सपेंसेस कम कीजिए, अपने लाइफ जो है वो मीन्स से कम जिए, तो आप कभी ना कभी इस चीज में ग्रो कर सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं। हमेशा अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए, जो पैसा बच रहा है उसको वाइजली इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए और एक बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कीजिए, तो शायद से आपके रिच होने के चांसेस हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ माइन, मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मैं बिलीव भी नहीं करता कि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से हमें पैसा मिल सकता है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने पैसे के लिए स्टार्ट नहीं किया, बट एट द एंड मुझे बना के देने ही वाला है ना, मेरे पास स्किल है बोलने की, तो एट द एंड कहीं ना कहीं मुझे लगे पैसे बना के देगी। डिफरेंट कंपनीज मुझे अप्रोच करती है, मेरे पास आज भी 7 से 8 ऑफर लेटर्स हैं। व्हाई? बिकॉज मेरे पास वो स्किल सेट है, आई कैन कन्विंस द पीपल। आई वॉज वर्किंग इन हिताची कंपनी, मैंने हिताची के आउटसोर्स पार्ट S&M KPS में काम किया हुआ है, जहाँ पर मैं कॉल सेंटर पे था। ये स्किल मैंने वहाँ से सीखी है। मुझे तब सैलरी नहीं मिला था, हार्डली 7-8 हज़ार रुपये मेरे को वो लोग महीने दे रहे थे। मेरे घर से वो करीबन 20 किलोमीटर दूर ऑफिस था मेरा। मैं गया, क्यों गया? सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? बात कैसे करते, कन्विंस कैसे करते कस्टमर को। मैंने वहाँ से चीज़ सीखी, अब मैं उसको टीचिंग में इम्प्लीमेंट करता हूँ।
तो हमेशा स्किल पे सीखिए। भले पैसा नहीं मिलेगा एक बार चलेगा, बट अगर आप कुछ सीख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने आप पे पहले इन्वेस्ट कीजिए। कई बार पैसा स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं मिलता है, बट लेकिन फ्यूचर में आपको वो बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, बहुत अच्छा ग्रोथ। सो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। हमेशा ट्राई कीजिए कि एक बिजनेस स्टार्ट करें जो आपको पैसिव इनकम दे सके, एक्टिव इनकम दे सके, और हमेशा अपने एक्सपेंसेस है उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए और उस पैसे को बचा के इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज द 5 मंत्रास ऑफ गेटिंग रिच। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आपको इतना आता होगा, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपके पास पैसा बन जाएगा। सो मनी डजंट ग्रोज ऑन ट्री। पैसा कभी पेड़ पे नहीं उगता, बट अगर आप उसको वाइजली इन्वेस्ट करो तो एक दिन वो पेड़ पे उगने लगेगा। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहा करती है कि ऋषि एक चीज याद रख कि पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप ऑटोमेटिक पैसा बनाना शुरू करोगे। इसीलिए बताया कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, लेकिन अगर उसको आप सही से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए पेड़ पे उगना शुरू कर देगा। सो मैंने एक पोयम लिखी थी, बहुत शॉर्ट पोयम है, कि मनी कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। देख के पढ़ूंगा, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने कल ही लिखी है पोयम, कि मनी कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू एंड हेल्प यू अचीव व्हाट यू वांट टू डू। It's just not everything, but it sure does count. It can help you climb the highest mount. Money can give you security and peace and make your worries and troubles cease. But remember, money can't buy love or simply pleasures that come from above. It can't replace a moment spent with friends or the memories that never end. Money is a tool or means to an end, so use it wisely, my dear friend. And does not forget what truly counts in life journey as well as bounds. So, बात हम ये कर रहे थे कि आप पैसे से आप इंसान के लिए एक बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं। आप पैसे से ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन एक सुकून नहीं। तो जिंदगी में पैसों की अहमियत है। अगर आपको नींद चाहिए तो आपको बेड ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा, बट पैसों से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। इसीलिए पैसों की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एमिनेम द फेमस रैपर, उन्होंने एक बात कही थी कि मनी कांट बाय योर हैप्पीनेस बट इट कैन बाय एवरी फकिंग थिंग दैट कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस। पैसा आपको खुशी लाकर नहीं दे सकता, लेकिन पैसे से आप वो चीज़ खरीद सकते हो जो आपको खुशी देती है। जाते एक शायरी से एंड करूँगा आज के इस एपिसोड को, कि चांद हो या तारे, रिश्ते हो या प्यार। सुनिएगा, कि चांद हो या तारे, रिश्ते हो या प्यार, सब है बेकार जब पास नहीं है पैसा या पैसों का कारोबार। क्या कि चांद हो या तारे, रिश्ते हो या प्यार, सब है बेकार जब पास नहीं हो पैसा या रिश्तों का कारोबार। दौलत है सबसे बढ़ती ताकत, दौलत है सबसे बड़ी ताकत, जो भलाई या बुराई से नहीं करती है इंसाफ। दौलत है सबसे बड़ी ताकत, जो भलाई या बुराई से नहीं करती है इंसाफ। रिश्ते भी यहाँ पलते हैं पैसों के साथ, रिश्ते भी यहाँ पलते हैं पैसों के साथ, और पैसों से ही नापी जाती है तुम्हारी औकात। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। शब खैर।